चलिए हम पढ़ने वाले हैं अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जिसे हिंदी में बोला जाता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। देखिए कंप्यूटर आज की जो डेट है उसमें अगर देखा जाए तो कंप्यूटर का जो प्रयोग है चारों तरफ यानी वर्सेटाइल रूप से देखने को मिल रहा है। और कंप्यूटर में अगर इंसान के जैसे काम करने की कैपेसिटी आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इसको बोला जाता है। और इसी के बारे में हम जानने वाले हैं इस क्लास के अंतर्गत। और ये जो टॉपिक है आपका देखने को मिलेगा एमपीपीएससी प्रीलिम्स के अंतर्गत 9 नंबर का चैप्टर है, जिसे हम बोलते हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। इसमें आप देखिए सेकंड नंबर का जो टॉपिक है, जिसके अंतर्गत आपको रोबोटिक्स देखने को मिलेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखने को मिलेगा, साइबर सिक्योरिटी देखने को मिलेगा। तो इसमें से ये जो बीच वाला जो टॉपिक है ये हम कवर कर रहे हैं अभी। इसके बाद हम रोबोटिक्स को कवर करेंगे, फिर साइबर सिक्योरिटी को। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका कंप्लीट 9 नंबर का चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आपको कंप्लीट एक वीडियो में भी देखने को मिलेगा आगे जाकर। अभी ये पार्ट्स में डिवाइड है, आगे जाकर एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा और आपको अलग अलग ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अपनी तैयारी आप कंप्लीट कर सकते हैं इस चैप्टर के माध्यम से, मतलब इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं हम किसके बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता या बुद्धि इसको बोला जाता है, इंग्लिश में इसको बोला जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। और ये एक प्रकार से अगर देखें तो जो ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की ब्रांच के रूप में माना जाता है, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता या जो बुद्धि है कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा के रूप में मानी जाती है। और जिसके अंतर्गत अगर देखें तो ऐसे यंत्रों का निर्माण किया जाता है जो ऐसे कार्य को करने में सक्षम होते हैं जिसे सामान्य मानव अपनी बुद्धि से संपन्न करता है। मतलब नॉर्मली जो हम इंसान अपनी जो बुद्धि है, अपनी मेमोरी या फिर अपनी जो दिमाग है उससे संपन्न करते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर को इस प्रकार डेवलप किया जाता है। ये देखिए ह्यूमनॉइड कंप्यूटर के रूप में तो इस प्रकार डेवलप किया जाता है कि वो इंसान के जैसे, सामान्य इंसान के जैसे कार्य कर सके उसकी बुद्धि से, मतलब उसमें ऐसी बुद्धि को डेवलप किया जाता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि मानव द्वारा निर्मित बुद्धिमत्ता। एक तो होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होती है, एक मनुष्य के अंदर होती है जो कि भगवान के द्वारा बनाई जाती है, और दूसरी मनुष्य जो है मशीन के अंदर वैसे ही बनाने की सोच रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी उसको बोला जाता है। एक पर्सन थे जॉन मेकार्थी के द्वारा सन 1956 में, जॉन मेकार्थी के द्वारा सन 1956 के अंतर्गत अगर देखें तो एक यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, यूनिवर्सिटी का नाम था अभी भी हालांकि तो MIT से बोला जाता है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये एक यूनिवर्सिटी मतलब एक संस्थान है, टेक्नोलॉजी संस्थान। इसमें जो है इसका नामकरण किया और इसे जो है बुद्धियुक्त या बुद्धिमान यंत्र कहा गया और इसको बनाने की विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के रूप में परिभाषित किया गया। और यह कंप्यूटर विज्ञान, मनोविज्ञान एवं दर्शन शास्त्र का संयोग माना जाता था। जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाला जो कंप्यूटर था, यहाँ पे अगर देखें पहला जो उपकरण है, ठीक है। इसके साथ ही हम देखें तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के जो कार्य है उसकी अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है अलग अलग प्रकार से इसके कार्य देखने को मिलते हैं। जैसे कि गेम खेलने की बात करें, इसके अलावा विशेषज्ञता यानी कि स्पेशलिस्ट के रूप में या जो एक्सपर्ट है एक्सपर्ट सिस्टम के रूप में यहाँ काम करना, सामान्य बातचीत हेतु, जैसे कोई अकेलापन महसूस कर रहा है तो उस समय यहाँ पर रोबोट उसकी जो है हेल्प करेगा बातचीत करने के लिए, तंत्रिका जाल में और रोबोटिक्स के क्षेत्र में। रोबोटिक्स की भी हम जो है आगे पढ़ने वाले हैं, तो हम देख लेते हैं। देखिए गेम्स के क्षेत्र में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी या कृत्रिम बुद्धिमत्ता किस प्रकार यहाँ पर कार्य करती है। तो इसकी सहायता से हम जो है कंप्यूटर को शतरंज जैसे जो गेम खेलने हेतु योजनाबद्ध तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, किसी अन्य प्रकार के गेम के लिए भी विशेषज्ञता हेतु यानी कि अगर बात करें एक्सपर्ट सिस्टम के लिए, तो इसकी सहायता से हम कंप्यूटर को दैनिक जीवन से संबंधित फैसले लेने के लिए यहाँ पे योजनाबद्ध तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में अगर बात करें तो कृत्रिम बुद्धि की सहायता से चिकित्सक जो है कुछ आधारभूत लक्षणों के आधार पर ही बीमारी का पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं एक्सपर्ट सिस्टम के रूप में भी अच्छे से वर्क कर सकती है ये AI। इसके बाद सामान्य बातचीत की अगर बात करें तो यहाँ पे नेचुरल लैंग्वेज जो होती है, जिसके जैसे कि हम एक सामान्य इंसान से बातचीत करते हैं उसी प्रकार हम जो है AI की सहायता से एक रोबोट से बात कर सकते हैं, कंप्यूटर से बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी सहायता से हम जो है कंप्यूटर को जन सामान्य की भाषा समझने और बातचीत करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो होता है तंत्रिका जाल, यानी कि जो न्यूरल नेटवर्क होता है, इसकी सहायता से हम जो है ऐसी पद्धति का विकास कर सकते हैं जो मानव मस्तिष्क में होने वाले जो परिवर्तन है उसके कारण शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव को समझ सके। तो इसके लिए यहाँ पे इसको डिज़ाइन किया जा सकता है। फिर बात करते हैं फाइनली रोबोटिक्स के बारे में। रोबोटिक्स यह एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है जो देखने, सुनने एवं ग्रहणशील उत्तेजनाओं के प्रति जो है प्रतिक्रिया देने में सक्षम होता है। तो यहाँ देखिए वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में ऐसे कोई भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता या फिर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है उपलब्ध नहीं है जो मानव के संवेदनाओं को पूरी तरीके से समझने में सक्षम हो। आपने एक मूवी भी देखी होगी, मूवी का नाम था रोबोट, ठीक है, रोबोट आई थी
और उसके बाद एक आई रोबोट 2.0 आई, तो उसमें भी इस प्रकार की जो है कैपेसिटी डेवलप करने की, मतलब भविष्य की जो भविष्य में जो होने वाला है उसकी यहाँ पे जो है एक दिखाया गया था एक व्यू कि जो चिट्टी है, चिट्टी के अंदर क्या हो जाता है, एक एआई आ जाता है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आ जाती है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आ जाती है। तो वो सोचने समझने लगता है खुद ब खुद। तो जब सोचने समझने लगता है तो उसको जो है यहाँ देख सकते हैं हम गलत तरीके से एक डॉक्टर के द्वारा इसके यूज़ भी किया जाता है, तो उसको आप समझ सकते हैं एआई के रूप में। हालांकि ऐसा अभी वर्तमान में संभव नहीं है। इसके बाद कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो अनुसंधान है, जिसे हम बोलते हैं, यहाँ पे देखें रिसर्च की अगर बात करें एआई रिसर्च की, तो इसके अंतर्गत दो प्रमुख क्षेत्र देखने को मिलते हैं। एक तो मिलता है जैविक क्षेत्र, ठीक है, एक मिलता है जैविक क्षेत्र और एक मिलता है परिघटक क्षेत्र। तो दोनों के अंदर देखें तो जैविक क्षेत्र की अगर बात करें यहाँ पे, तो इस अनुसंधान के अंतर्गत उन कारणों को ढूंढने की कोशिश की जाती है, इसके अंतर्गत उन कारणों को ढूंढने की कोशिश की जाती है जिसके कारण मनुष्य बुद्धिमान है। मतलब मनुष्य जो है बुद्धिमान कैसे बना है, इसके जो कारण है, कारण को ढूंढने का प्रयास किस में किया जाता है, जैविक वाले में। और इसमें मनुष्य के शारीरिक एवं बौद्धिक जो लक्षण होते हैं उनका भी यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। तो जो भी मनुष्य के जो भी लक्षण होते हैं, जो विशेषताएं होती है, उनका यहाँ पे क्या किया जाता है, स्टडी की जाती है। किसके अंतर्गत, जैविक के अंतर्गत। और परिघटक के अंतर्गत अगर देखें तो परिघटिक के अंतर्गत हमको देखने को मिलता है परिघटक, या फिर हम बोले पारिस्थितिकी या फिर असाधारण। तो इसे हम बोलेंगे फोनोमल, एक प्रकार से इसको बोला जाता है। और इस अनुसंधान के तहत संसार एवं संसार में उपलब्ध उपलब्धियाँ जो प्राप्त है, मतलब उपलब्धियों को प्राप्त करने में जो समस्याएं आती है, जो भी प्रॉब्लम्स आती है, जो भी अचीवमेंट होते हैं, तो समस्याओं को प्राप्त करने में जो भी समस्याएं आती है उनको क्या करना है, उनसे संबंधित सामान्य सोच को औपचारिक मतलब उनसे संबंधित जो सामान्य सोच है उनका जो है औपचारिक अध्ययन किया जा रहा है। और कुछ अनुसंधानों में जो है दोनों ही दृष्टिकोण को समझने की कोशिश की जा रही है। तो अलग अलग हम देख सकते हैं जो अनुसंधान किया जा रहा है, तो जैविक प्रकार का किया जा रहा है और एक किया जा रहा है परिघटक यानी परिस्थितिकी प्रकार का यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जो लाभ है, एडवांटेजेस है, वो क्या क्या हो सकते हैं। तो बहुत सारे लाभ हो सकते हैं, ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के। तो यहाँ पे अगर देखें तो देखिए कठिन तथा तनाव मुक्त कार्य करने में सक्षम होता है। मतलब क्या है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या फिर एआई की जो सहायता से हम जो है यंत्रों को ऐसे कठिन, मतलब ऐसे कठिन एवं तनाव मुक्त कार्य में सक्षम बना सकते हैं जो कि प्राय सामान्य मनुष्य के द्वारा यहाँ पे किए जाते हैं। तो ये भी काफ़ी आसानी होती है यहाँ पे। इसके अलावा मानव से अधिक तीव्र गति से काम करते हैं। तो एआई जो है, एआई की सहायता से किसी भी कार्य को मानव की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से संपन्न किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि वो मशीन है और इंसान में जो होता है एक कैपेसिटी होती है कि वो कितना, मतलब कितना सक्षम है वो कार्य करने में, परंतु मशीन के अंदर इस प्रकार से हम जो है तीव्र गति से काम करा सकते हैं। फिर बाह्य अंतरिक्ष मामले सुलझाने में सक्षम होता है। तो यहाँ देखिए रोबोटिक्स की सहायता से कुछ अनसुलझे रहस्य होते हैं और साथ ही जो बाह्य अंतरिक्ष के मामले हैं उनको सुलझाया जा सकता है, जो हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। इसके साथ ही हम देखें मानवीय कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। मतलब क्या है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सहायता से युक्त जो यंत्र होते हैं उसमें मानव जो तनाव मुक्त रहता है, तनाव युक्त रहता है, तो तनाव मुक्त हो सकता है। शारीरिक कष्ट होते हैं तो ये सभी कार्य जो तनाव देते हैं इंसान को या फिर शारीरिक कष्ट देते हैं, उनसे मुक्ति यहाँ पर किसके द्वारा मिल सकती है, एआई के माध्यम से मुक्ति मिल सकती है। इसके अलावा दिव्यांगों की सहायता किस प्रकार की जा सकती है एआई के में, तो यह मानसिक रूप से पीड़ित जो व्यक्ति है, नेत्र से संबंधित, मतलब अगर देखें कान से संबंधित जो है, यानी कि गूंगे है, बहरे है, तो इस प्रकार के दिव्यांगों की सहायता किसके माध्यम से की जा सकती है, एआई की सहायता से यहाँ पे आसानी से की जा सकती है। इसके अलावा वास्तविकता का जो अनुभव है वो देखने को मिलता है। मतलब यह जो एआई है ऐसे वातावरण का निर्माण करने में सक्षम है जहाँ बैठकर गेम खेलने से आप जो है वास्तविकता का अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी बात करें सामान्य बातचीत के लिए भी हम जो है रोबोट, मतलब जो एआई है उसका यूज़ कर सकते हैं और एक अकेलापन जो है दूर वहाँ पर हो सकता है। इसके साथ ही लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता करते हैं। तो यहाँ देखिए इसके पहले हम देखें जो एआई है, एआई की सहायता से कठिन कंप्यूटर कार्यक्रम को आसानी से समझा जा सकता है। साथ ही एआई जो युक्त यंत्र होते हैं उनके द्वारा किए गए कार्य में गलतियों की संभावना काफ़ी कम देखने को मिलती है। और यहाँ लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता, यानी कि इसकी सहायता से समय एवं संसाधनों को बिना व्यर्थ किए सदुपयोग करके लक्ष्य प्राप्ति में सहायता की जा सकती है। ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है किसके अंतर्गत, हम देख सकते हैं एआई के लाभ के अंतर्गत, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के एडवांटेजेस के अंतर्गत। इसके बाद हम देखें कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दोष, जब लाभ है तो सिंपल सी बात है घाटे भी होंगे, यानी कि हानि भी होगी या फिर दोष भी होंगे, कमियां भी होगी। तो यहाँ पे हम देखें तो डिसएडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है
यहाँ पे हम देखें तो देखिए यहाँ पे जो मानव संवेदना है, मानव संवेदनाओं को का अभाव यहाँ देखने को मिलता है। तो जिस प्रकार वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप की जा सकती है, परंतु कभी कभी जो होता है मानव और मशीन में काफ़ी अंतर होता है, ज़मीन आसमान का। तो जो मानव तो करंट की जो कंडीशन उसको समझ के डिसीजन ले लेता है, उस प्रकार मशीन यहाँ पे डिसीजन नहीं ले सकती। तो फिर से मैं चिट्ठी का उदाहरण देता हूँ। चिट्ठी के अंतर्गत देख सकते हैं हम, देखिए वो गलत क्या है सही क्या है उसको नहीं पता था, जो प्रोग्राम किया गया था वही वो करता था। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता में मानव संवेदनाओं का अभाव होता है एवं इसमें मानव की गुणवत्ता की जो है अनदेखी का खतरा भी बना रहता है। दूसरा होता है रोजगार नौकरी जाने का खतरा होता है, यानी कि यह मानव द्वारा किए जाने वाले जो कार्य हैं उनको करने में सक्षम हो जाता है, जिसके कारण जो पेशेवर व्यक्ति होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, नौकरी वाले होते हैं, रोजगार वाले होते हैं, उनमें जो है खतरा की मतलब जो है उनको नुकसानी का डर उनको बना रहता है हमेशा। फिर देखें मजदूरों में हीन भावना का विकास हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, जब एआई युक्त यंत्र द्वारा मानव के स्थान पर उसको क्या यूज़ किया जाएगा, किसको, मशीन को, तो क्या होगा, मजदूरों एवं जो कामगार होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनमें हीन भावना का विकास हो जाएगा एआई के प्रति। इसके अलावा कार्यों के अधूरे रह जाने की संभावना। तो यहाँ पे हम देखें तो जो एआई है उसके खराब हो जाने की स्थिति में इसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का अधूरे रह जाने की संभावना बनी रहती। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात आप समझ सकते हैं, जब मनुष्य के स्थान पर मशीन लाई जाएगी और मशीन अचानक से खराब हो जाए तो क्या होगा, कार्य को अधूरे रहने की संभावना यहाँ पे बन जाएगी। इसके बाद युवा पीढ़ी में भ्रष्टाचार बढ़ने की आशंका। तो यहाँ पे एआई जो है इसके कारण इसमें भ्रष्टाचार बढ़ने की आशंका हो सकती है युवा पीढ़ी में। तकनीक का जो है दुरुपयोग हो सकता है, मतलब जो है इस तकनीक यानी कि एआई के द्वारा जो है किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए इसका दुरुपयोग किया जा सकता है, और इस तकनीक में सूचनाओं का जो है फिल्ट्रेशन नहीं होता, और इस प्रकार की तकनीक का जो है बड़े पैमाने पर दुरुपयोग भी किया जा सकता है। तो ये बेसिक सी चीज़ें थी कुछ कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दोष के रूप में। इसके बाद हम देख सकते हैं भारत के सापेक्ष कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया, इसको हम बोल सकते हैं। और वर्तमान में अभी कुछ ही समय पहले अगर देखें तो यहाँ पे कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई जो है उसको पूरे विश्व के जो सरकार है पूरे विश्व की और कुछ निजी संस्थान, इन सभी के द्वारा यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे इसको जो है प्रोत्साहन दिया जा रहा है, किसको, एआई को, काफ़ी अधिक मात्रा में, ताकि उपभोक्ता हेतु जो है अधिक से अधिक यहाँ पे उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। साथ ही हम देखें एक कार्यक्रम है मेक इन इंडिया, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया है, जिसे हम देखें तो यहाँ पे मेक इन इंडिया देखने को मिलता है। इसके अलावा स्किल इंडिया हमको देखने को मिलता है, स्टार्टअप इंडिया भी देखने को मिलता है, और डिजिटल इंडिया, ये सभी जो है इस ओर में जो है काफ़ी प्रयास है गवर्नमेंट के। इन सभी कार्यक्रमों को सफल बनाने हेतु नीति धारकों द्वारा उत्पादकों को विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटीज़ और जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके द्वारा मिलकर क्षेत्रीय खोज हेतु प्रेरित किया जा रहा है। और भारत जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता या बुद्धि का उपयोग रक्षा नीति एवं निजी क्षेत्र एवं विश्वविद्यालय द्वारा रक्षा क्षेत्रों से जुड़े जो संवेदनशील कार्य है उसके लिए करता है। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है इसके अंतर्गत। इसके साथ ही हम देखें तो यहाँ पे हमको एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और रोबोटिक्स जो केंद्र है यानी सेंटर है उसकी स्थापना देखने को मिलती है। तो ये स्थापना कब हुई थी, सन 1986 में। सन 1986 में इसकी स्थापना की गई, और इसके आरंभिक जो शोध है यानी कि रिसर्च है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स एवं नियंत्रण प्रणाली से संबंधित देखने को मिलते हैं। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रुप की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत जो है कमांड कंट्रोल और कम्युनिकेशन, कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन, यानी कि कमांड मतलब नियंत्रण, कंट्रोल मतलब कमांड मतलब जो होता है आदेश, और कंट्रोल मतलब नियंत्रण, और कम्युनिकेशन मतलब संचार। तो ये नेटवर्किंग एवं इलेक्ट्रॉनिक जो रडार है, देखिए यहाँ पे कमांड कंट्रोल एवं कम्युनिकेशन, साथ में नेटवर्किंग एंड इलेक्ट्रॉनिक रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। तो ये दोनों चीज़ यहाँ पे दोनों ही क्षेत्रों में कौन काम कर रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रुप यहाँ पे दोनों ही क्षेत्रों में काम कर रहा है। एक तो कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, और दूसरा है नेटवर्किंग एंड इलेक्ट्रॉनिक रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के क्षेत्र में काम कर रहा है। ठीक है। इसके अलावा हम देखें तो एनटीए और सीएआईआर की बात करें तो एनटीए का मतलब होता है द नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस, इसको एनटीए बोला जाता है शॉर्ट में, और सीएआईआर का मतलब होता है सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड रोबोटिक्स, सीएआईआर। ये दोनों जो है पूरे देश में विभिन्न सुरक्षा एजेंसी हेतु यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, इस कार्यक्रम के लिए, मतलब जो एआई है उसको सफल बनाने के लिए। दूसरी नेक्स्ट चीज़ होती है टर्म। टर्म का मतलब होता है, टर्म अगर बात करें यहाँ पे तो इसका फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम इन्फोर्समेंट रिसोर्स एंड मॉनिटरिंग। टेलीकॉम इन्फोर्समेंट रिसोर्स एंड मॉनिटरिंग इसको बोला जाता है। इसने जो है मतलब जो भारत दूरसंचार विभाग है इसकी इसके द्वारा ये जो है मतलब
भारत के 34 बड़े सेल, 22 दूरसंचार समूह एवं 10 बड़े दूरसंचार समूह जो जिले है उसका समूह बनाया गया है। उपभोक्ताओं से मिलने वाली शिकायतों के समाधान हेतु ये जो है विश्लेषण कर रहा है टर्म, ठीक है, शॉर्ट में टर्म बोला जाता है इसको। एक और चीज़ आपको देखने मिलती है आर्या, और आर्या क्या है? आर्या जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता हेतु चलाई जाने वाली एक योजना है। यह चतुर्मुखी प्रतिभा से परिपूर्ण है और एवं सामान्य मानव द्वारा दिए गए थोड़ी सी सूचनाओं के आधार पर उसका अध्ययन करने में सक्षम होती हैं। वहीं बात करें 2015 की, जून 2015 की, तो इसमें आर्या को सिलिकॉन वैली फोरम, यानी कि सिलिकॉन वैली फोरम जो है उसमें अगली पीढ़ी, नेक्स्ट जनरेशन की बात करें तो अगली पीढ़ी के शीर्ष 4 तकनीकों के रूप में शामिल किया गया है। तो ये हमने कुछ बेसिक चीज़ें जाने किसके रूप में, एआई के रूप में। और एआई जो है आपको प्रीलिम्स के अंतर्गत काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास करके आप जो है कुछ फैक्ट जो इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीलिम्स में एमसीक्यू के रूप में पूछे जाएंगे, तो आप यहाँ उनको ध्यान में रख सकते हैं। आगे कोशिश की जाएगी कि आपके लिए एमसीक्यू भी लेकर आए इस चीज़ का, परंतु टाइम रहा तो ऐसा कंफर्म नहीं है कि इसके एमसीक्यू आ जाएंगे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं एक बार हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर पढ़े हैं। हमने बात करें हैं एआई के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जिसे बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मतलब कंप्यूटर में मनुष्य के जैसे काम करने की क्षमता को विकसित करना क्या कहलाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कहलाता है। और ये आपको प्रीलिम्स के अंतर्गत देखने मिलेगा। इसके अंतर्गत हमने देखें जॉन मैकार्थी आपको याद रखना है, और यहाँ एमआईटी के जो है इसमें जो है इसका नामकरण किया गया था, ठीक है। इसके अलावा इसके कार्य हमने देखे, साथ ही हमने कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान देखे जो कि दो प्रकार से देखने मिलती है, तो जैविक रूप में देखने मिलती है और एक परिघटक के रूप में। कुछ संस्थानों के द्वारा दोनों ही काम किया जा रहा है। अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लाभ हमने देखें, किस किस क्षेत्र में इसके लाभ हो सकते हैं, उसके बाद इसके जो है दोष देखें, उसके बाद सापेक्ष जो है भारत के सापेक्ष कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब क्या क्या प्रयास किए गए भारत के अंतर्गत, ये सारे चीज़ें हमने यहाँ पे देखें। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो ग्रुप है वो क्या कर रहा है यहाँ पर, एनटीए और सीआईआर टर्म है, आर्या है, ये सारी चीज़ हमने यहाँ पे देखें। और एआई एंड रोबोटिक्स सेंटर भी हमने यहाँ पे देखें। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। आप जो है एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और यहाँ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं रोबोटिक्स के बारे में। रोबोटिक्स की आप जान सकते हैं, ठीक है, फिर से बात की जा रही है। ये रोबोटिक्स जो होते हैं कुछ एआई युक्त बनाने की कोशिश की जा रही है, परंतु रोबोटिक्स का मतलब होता है इंसान की सहायता के लिए जो मशीन है, कंप्यूटर जैसे या अन्य चीज़ें यहाँ डेवलप कर दी जाती है, उसको रोबोटिक्स यहाँ पर बोला जाता है। और ये अलग अलग प्रकार से यहाँ काम कर सकती है, विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे, और ये भी मिलता है आपको प्रीलिम्स के 9 नंबर के चैप्टर के अंतर्गत, ठीक है।